मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग लेकर आए हुए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में आप इन प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के जो आपके प्रश्नों की सीरीज बनती है उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक हैं और ये प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं। और इसके अलावा यदि आपने अर्थशास्त्र के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। और आप अगर डी सर चैनल का पेज खोलेंगे तो उसके बगल में जब जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, वहाँ पर आपको मिलेगा अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण। तो अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण वीडियो क्लास 12 के नाम से मिलेगा आपको, वहाँ से जाइए। कम से कम वहाँ से आपको 30 लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिए। वीडियोस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कम से कम वो 5 से 7 घंटे का बस पूरा का पूरा है प्लेलिस्ट। तो उसको ज़रूर डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप लोग। और नहीं देख पाते हैं यदि आप लोग तो आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा 950 690 257। उस नंबर से आप हमसे ज्वाइन हो जाइए। मैं आप लोग को आसानी से जो वो लेक्चर है और जो पीडीएफ है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप लोग उसको अपने से एक बार एग्जाम देने से पहले, आप तो जान ही रहे हैं कि आपका 8 तारीख का एग्जाम है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार उसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे। 7 या 8 तारीख को आपको एग्जाम है ना, तो बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है, एक बार उसको रिविजन जरूर कर लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला हम लोग का प्रश्न डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ कीमत में कमी के कारण मांग में बढ़ोतरी को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला हम लोग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कीमत में कमी के कारण मांग में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं मांग का विस्तार। तो बढ़ोतरी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मांग का विस्तार, यानी मांग जो है वो फैल चुकी है, मांग का विस्तार हो चुका है बड़े पैमाने पर। दूसरा हम लोग का प्रश्न हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, उपभोक्ता की बचत की मान्यता पर आधारित क्या है? उपभोक्ता की बचत की मान्यता पर क्या आधारित है? तो उसे डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता हाश नियम। सीमांत उपयोगिता हाश नियम, उपयोगिता हाश नियम दोनों ही डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उपभोक्ता की बचत विचार का प्रतिपादक कौन था? उपभोक्ता की बचत विचार का प्रतिपादक जो डियर स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री रहे हैं, जिनका नाम है ड्यूपीट। तो ड्यूपीट अर्थशास्त्री डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने उपभोक्ता की बचत विचार का प्रतिपादन किया। डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में मैं ये बताया कि ड्यूपीट जो है वो किस देश से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। ये आपसे मेरा प्रश्न है कि ड्यूपीट जो थे वो किस देश के अर्थशास्त्री थे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा आपका प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक में प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के विचार को वैज्ञानिक रूप दिया? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 4 विकल्प दिए जाएगा तो यहाँ पर निम्न में से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग को शामिल किया हुआ है। तो आपको बहुविकल्पी के हिसाब से भी इस प्रश्न को देख लीजिएगा और अति लघु के हिसाब से। तो कौन सी पुस्तक में प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के विचार को वैज्ञानिक रूप दिया था? तो डियर स्टूडेंट्स, उस पुस्तक का जो नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को डियर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या नाम दिया था? उपभोक्ता की बचत के विचार को वैज्ञानिक रूप दिया था। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम निम्न में से किसने दी थी? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अल्फ्रेड मार्शल जो थे उन्होंने सर्वप्रथम ये उपभोक्ता की बचत की अवधारणा दी हुई थी। देखिए प्रश्न जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट दिख रहा है, प्रश्न दिख रहा है। छठवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता साम्य में तब प्राप्त होता है जब, दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता साम्य में तब प्राप्त होता है जब दोनों वस्तुओं की कुल उपयोगिता समान हो। जब दोनों वस्तुओं की कुल उपयोगिता समान होती है तब उसी समय क्या होता है, उपभोक्ता साम्य में तब देखने को हम लोग को मिलता है। तो ये आपका छठवां प्रश्न हो जाएगा और डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो इसे प्लीज़ अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिए अपने पास। और यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर, एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग के मूल्य की सापेक्षता क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो होती है वो इकाई से कम होती है ना। यदि किसी आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग में पूर्णतया लोचदार हो तो उसकी मांग रेखा कैसी होगी? तो डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई एक्सिस पर बात होती है। तो जब भी वस्तु की मांग में पूर्णतया लोचदार हो जाती है तो मांग रेखा जो होती है वह यक्स अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यक्स अक्ष के समानांतर का मतलब डियर स्टूडेंट्स जैसे देख रहे हैं आप, रेल की पटरियाँ आपको देखनी है, देखने को मिलती है ना, तो समांतर रेखा हम लोग उसी को बोलते हैं। तो एक्स अक्ष के क्या हो जाता है, वो समानांतर देखने को मिलता है। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र पर मांग की लोच क्या होती है? नौवां हम लोग का प्रश्न है, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र पर मांग की लोच क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स जब उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर जो मांग की लोच होती है वह शून्य होती है। ठीक है, ये नौवां प्रश्न है आप लोगों का और इम्पॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वें प्रश्न को। देखिए 10वां आपका प्रश्न क्या है, उपयोगिता या तुष्टिगुण विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है? तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है जिनका नाम है मार्शल।
तो उन्होंने ही उपयोगिता या तुष्टिगुण विश्लेषण के जो नियम था उसका उन्होंने प्रतिपादन किया हुआ था। तो उनके नाम क्या था? मार्शल जी थे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है, कुल उपयोगिता तभी अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आय बढ़ने के साथ साथ यदि किसी वस्तु के उपभोग में कमी आती है तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। आय बढ़ने के साथ साथ यदि किसी वस्तु के उपभोग में कमी आती है, मतलब कि चीज़ें आय बढ़ रही लेकिन फिर भी सामान का जो उपभोग है वो नहीं हो पा रहा है, कम ही हो रहा है, तो उसे ही हम लोग देखिए डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं गिफिन वस्तु बोलते हैं। और इसी में देखिए एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, गिफिन वस्तु का विरोधाभास। डियर स्टूडेंट्स मैंने बकायदा उसको पढ़ा रखा है, आप जाइए देखिए उन सभी वीडियो को, किसी को छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप ऑलमोस्ट जो मैंने 25-30 वीडियो अपना बना रखे हैं तो उससे यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुविकल्प भी पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका अति लघु पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका लघु उत्तरी भी क्लियर हो जाएगा। बस आपका एक ही चीज़ फंस रहा है, वो है दीर्घ उत्तरी। तो दीर्घ उत्तरी के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं, मैंने उन पर केवल प्रश्नों का सुझाव दिया है कि इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, लेकिन मैंने अभी प्रश्नों को जो है बड़े विस्तृत रूप पर नहीं बताया, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, लेकिन अभी लघु दीर्घ पर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन उसके अलावा डिस्कशन जो भी आप पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आपको यह पेपर बहुत ही बेनिफिट देगा। चलिए डिस्कशन हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें प्रश्न को। देखिए 13वां आपका प्रश्न क्या है? कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य होती है। देखिए प्रश्न एक बार फिर से आपका रिपीट हो रहा है। 14वां प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? कुल उपयोगिता वक्र क्या है? पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे की ओर गिरता है। तो कुल उपयोगिता वक्र जो होता है डिविजन पहले ऊपर की ओर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता है। ठीक है, 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण किस पर आधारित है? तो तटस्थता वक्र विश्लेषण जो होता है डिविजन वह क्रमवाचक विश्लेषण पर आधारित है। बढ़ते हैं हम लोग अब 16वें प्रश्न की ओर। गिफिन वस्तुएं वह है जिसमें क्या होता है? तो गिफिन वस्तुएं डिविजन अभी मैंने जस्ट पहले ही आप लोगों के डेफिनेशन के थ्रू मैंने पूछा हुआ था, उसमें आय को बता के देखिए मैंने पूछा था कि कौन सी वस्तु है वो, तो गिफिन वस्तु बताया गया। लेकिन कभी कभी उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि गिफिन वस्तु वह है जिसमें क्या होता है? आय प्रभाव शून्य होता है। अभी देखिए प्रश्न जो पूछा गया था तो उसमें आय का प्रश्न लिख के भेजा गया था, तो उसका जो आंसर बताया गया था वो गिफिन वस्तु बताया गया था। लेकिन यहाँ प्रश्न जो पूछा जा रहा है, गिफिन वस्तु वह है जिसमें आय का प्रभाव शून्य होता है। ये डिस्कशन आपका प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? 16 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वें प्रश्न को। देखिए 17वां आपका प्रश्न क्या है? उत्पादन फलन संबंधित है। तो उत्पादन फलन जो होता है डिविजन वह साधन और उत्पादन की मात्रा के संबंध से जो संबंधित फलन होता है उसे ही हम लोग उत्पादन फलन बोलते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर। कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से क्या होती है? तो कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से आय में गिरावट आएगी। निश्चित तौर पर जो होता है वो आय में गिरावट देखने को मिलता है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब सीमांत लागत कम हो रही है तो औसत लागत सीमांत लागत से क्या हो जाएगी? तो डियर स्टूडेंट्स जो औसत लागत होती है वह सीमांत लागत से क्या हो जाती है? अधिक हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब सीमांत लागत कम होगी तो औसत लागत तो जाहिर सी बात है ना कि वो सीमांत लागत से क्या हो जाएगी? वो तो बड़ी ही हो जाएगी, ज़्यादा ही हो जाएगी, तो वह अधिक होती है, निश्चित तौर पर अधिक होगी। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम में लागत वक्र क्या है? या उत्पत्ति ह्रास नियम में लागत वक्र कैसा होता है? तो यह ऊपर की ओर उठता है डिस्टेंस। ठीक है, लागत वक्र जो होता है वो ऊपर की ओर उठता है। तो टोटल ये रहे आपको 20 दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। डिस्टेंस इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिए और जाकर अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिए एक बार, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। देखिए कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी भी आप लोग को जो नोटिफिकेशन आपके चैनल पर गिर सकता है। मैं रेगुलरली अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको मैं कम से कम रेगुलर तो मैं वैसे भी लेक्चर दिया जा रहा था, 1-2 दिन में थोड़ा सा ज़्यादा कृषि कार्य में भी चले जाते हैं। समझ आते हैं कृषि कार्य वाले जो गांव देहात के बच्चे हो तो अच्छे से समझ रहे होंगे किस समय कितना भीड़ का काम उन लोगों की तरफ भी आया हुआ है। तो उन कामों को भी देखते हुए लेडियर्स आप लोग के लिए बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर उसमें बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं निश्चित तौर पर कैसे प्रयास करूंगा कि आप लोग कम से कम महत्वपूर्ण जितने मैं आप लोग के पास मेरे पास सीरीज है मैं वो सभी के सभी आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। तो डियर फ्रेंड्स मेरे हेल्प के रूप में बस इतना ज़रूर करें कि इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पे शेयर जरूर करें, या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको अच्छा लगता है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। तो चलते चलते मेरी एक बात याद रखिए, वीडियो से शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।